हेलो, वेलकम टू माय इंटरनेट वर्ल्ड कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। एक और इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते हैं, एक और हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ लेते हैं, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण। चलिए, इसमें सबसे पहली बात ग्रामर का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेटर। ठीक है, लेटर किसे कहते हैं हम लोग? व्हाट इज लेटर? लेटर का मतलब होता है, हम अंग्रेजी शब्द में अंग्रेजी की कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर। मतलब ए बी सी इस सब कथी है? लेटर। अब बहुत सारा जब लेटर मिलता है ना, ग्रुप्स ऑफ लेटर, तो वो बन जाता है कथी? वर्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एगो डी ले लिए, ये एगो लेटर है। एगो ओ ले लिए, ये लेटर है। एगो जी ले लिए, ये एगो लेटर है। लेकिन इसको सब एक साथ मिला देंगे, एक वर्ड बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा डी ओ जी। ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो लेटर के मिलने से क्या बनता है? वर्ड। अब बहुत सारा वर्ड अगर मिलेगा, वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस। ठीक है, अगर यही डॉग हम आगे बढ़ा देंगे, जैसे दिस इज ए डॉग, तो इसमें कई गो वर्ड मिल गया। तो एक वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये लेटर है, ये वर्ड है। तो बहुत सारा अगर वर्ड का ग्रुप अगर मिल गया तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। देखिए, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है। एगो होता है फ्रेज, जिसको बोलते हैं फ्रेज। किसको फ्रेज बोलेंगे, किसको सेंटेंस बोलेंगे? यहो ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है, यहो ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जेकर मीनिंग अगर सही आ गया, जो सेंटेंस सही है, तो उसको सेंटेंस बोलेंगे। और जिसमें अगर ग्रामेटिकल गलत हो गया तो उसको बोलेंगे फ्रेज। ग्रामेटिकल जरूरी नहीं है, सब चीज अगर सही हो सकता है ना, और लॉजिकल रूप से अगर गलत है तो वो हो जाएगा फ्रेज। जैसे हम कहेंगे एक, जैसे में राम आर बॉयज, इस सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, तो इसको सेंटेंस बोलेंगे कि फ्रेज बोलेंगे? इसको फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल रूप से गलत है। ठीक है, यहाँ ईज होना चाहिए, यहाँ सिर्फ बॉय होना चाहिए। ठीक है, तो गलत है। लेकिन हम कह देंगे ही किल्ड मी, ही किल्ड, ही किल्ड मी, इस सेंटेंस है कि फ्रेज है? हम कहेंगे उसने मुझे मार दिया, तो इहो इहो फ्रेजे होगा। ये लॉजिकल रूप से गलत है। जैसे मान लीजिए वो उसने मुझे मार दिया, मतलब हम मार दिया तो मार दिया, हम तो उस समय देखे नहीं ना है, अब तो चल गए हैं, तो समझे लॉजिकल रूप से गलत है। सेंटेंस कब होगा? जब यह कहता है कि जब उसने मुझे मारा था, उसको हम देख रहे थे, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। तो इसके बारे में हम लोग जान गए। ये थोड़ा बेसिक था, लेकिन आप पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर है जो सबसे मतलब पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लेटर। नाम के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसका नाम है नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं, दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। ठीक है, नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, पूछेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं? तो दुनिया में जो भी कुछ है, जिसका नाम पड़ गया वो सब संज्ञा है, वो सब नाम। ऐसा कौन चीज है जिसका नाम नहीं है? राम सीता गीता पटना दिल्ली, ये सब कथी है? सब नाउन है, सब संज्ञा है। ठीक, हम पूछेंगे काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं नाउन, 5 प्रकार के। कौन कौन? पहला नाउन का नाम है प्रोपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा है, कोनो लिख देंगे तब, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जिसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक। हिंदी में बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन,
इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पचमा है जिसका नाम है मटेरियल नाम, मटेरियल नाम जिसको बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, आप कैसे पहचानेंगे कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन मटेरियल नाउन है? ठीक, इसका अगर डेफिनेशन पूछा जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिसे किसी खास व्यक्ति का अगर बोध, व्यक्ति रहे या मतलब पर्सन या थिंग से कोई भी स्थान रहे, अगर खास नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन, जिसमें कंफ्यूजन पता नहीं चलेगा, कॉमन बुझाएगा, जिसे पूरे जातीय का बोध होगा, उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे हम कहेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल मान लीजिए बॉय है, बॉय को हम लोग बोलते हैं लड़का, तो हम लड़का शब्द कहेंगे तो ये खास व्यक्ति का नाम है कि पूरे लड़के जाति का बोध, लड़का जाति का बोध है, इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। अगर यही हम कह देंगे राम, तो ये कौन नाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉपर, एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए हम कह दिए रिवर, रिवर कर दिए, रिवर का हिंदी होता है नदी, तो ये रिवर से मतलब नदी, कौन नदी पता नहीं चल रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन। अगर ये हम कहते गंगा नदी, अगर ये कह दिए गंगा नदी, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे हम मान ले हम कह दिए टाउन, शहर, ये कौन नाउन है? अब शहर से कौन शहर, हम कहेंगे टाउन, जिस शहर जाओ तो वही पता चलेगा, तो ये कॉमन नाउन जाएगा। अगर यही हम कहेंगे पटना जाओ, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो पहचान लेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो ये पहचान है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? इससे पूरे समूह का बोध है। ठीक, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, समूह का बोध है। जैसे हम कह देंगे सभा, सभा मतलब कथी, कौन नाम है? मेला। ठीक, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट माने विद्यार्थियों का समूह, तो ये सब हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ऑब्जेक्ट नाउन जिसको हम महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, कि सिर्फ जिसको हम महसूस कर सकते, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट नाउन, भाववाचक। जैसे हम कहेंगे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब हो जाएगा माने सुंदरता, ये सब हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। और उसके बाद पचमा है, तो बहुत आसान है, मटेरियल जिसको हम नाप तौल सकते, सोना चांदी पानी, तो ये सब हो जाएगा कौन नाउन? मटेरियल नाउन। तो इसे पहचानने अभी सीधे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी व्याकरण दोनों तो एक साथ हुए गए, दोनों ने एक साथ हुए, लड़का से बन कर रहती तब ना होता है।